तिस की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों की कथा हनुमान जी ने एक दूसरों को बताई। हनुमान जी, दुख भी एक दूसरों का एक ही रूप में है। हमने आपको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, लेकिन आप हमारे पास में लेकर के आए हैं। हम भी जानना चाहते हैं ये कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं। और आप इन्हें अपने साथ में लाए हैं तो अवश्य ही ये कोई विशेष ही होंगे। कौन है? श्री महाराज, आपने कहा कि ये कौन है, मैंने तुमको इनका परिचय लेने के लिए भेजा था। मैं इनका परिचय लेने के जब इनके पास में गया और मुझे इनका परिचय जब मालूम हुआ तो मैंने ये विचार किया कि ये तो वही हैं जिनको मैं बरसों से देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कौन है ये चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज जी दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश। इनका नाम क्या है जो सांवले वर्ण में है? जो ये सांवले वर्ण में है इनका नाम श्री राम जी है। और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। और इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। वो कहाँ है? क्योंकि इनके माता पिता के द्वारा इन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला है। अच्छा, किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया गया है। उन्हीं को खोजते ये माता सबरी के आश्रम तक आ पहुंचे। बड़ा कष्ट है। हाँ, माता सबरी ने आगे का मार्गदर्शन किया। और आप हैं ब्रजेंद्र भैया मवई। हाँ, हमारा भी परिचय करा दीजिए। ये महाराज सुग्रीव है, ये हमारे और यहाँ के राजा हैं। इन्होंने मुझे आपका परिचय पूछने के लिए भेजा था, लेकिन मैं आपको अपने साथ में यहाँ पर ले आया तो इनके मन में ये संशय है कि आप हैं कौन। तो मैंने आपका परिचय इनको बता दिया। जिस प्रकार से स्थिति आज आपकी है इनकी भी वही स्थिति है। माता का हरण हो गया, इनकी भार्या को इनके भाई बाली ने अपने महलों में रखा है। मैं चाहता हूं आप दोनों की अगर मित्रता हो जाए तो अति उत्तम होगा। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ा। हे मेरे महाप्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर के आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी चरणों की सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। जय हो आपकी प्रभु, आपकी जय हो। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में जयकारा लगाएं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। कह सुग्रीव नयन भर बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, माता जानकी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक समय की बात है, मैं मंत्रियों के सहित इसी स्थान पर बैठा था। बैठकर के कुछ विचार परामर्श कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि आकाश की ओर गई तो मैंने कुछ देखा था। हे मेरे महाप्रभु, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो, मैं करत बिचारा। जब मैंने देखा क्या, गगन पंख में देखा जाता, परवश परी बहुत मिल पाता। दृष्टि आकाश की ओर गई, देखा किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा किसी नारी का हरण किया जा रहा है। हाँ हाँ प्रभु, वो तो आपका नाम भी ले रही थी, राम राम हाँ राम पुकारी। हम ही देखो तीनों पटदारी। हमें देख करके कुछ कुंडल और आभूषण फेंके थे जो हमने अभी तक अपने पास सुरक्षित रखे हैं। यदि आदेश हो तो उन्हें आपके समक्ष में प्रकट किया जाए। क्यों नहीं,
मेरे पास में ही ले आओ। तात हनुमान जी शीघ्र ही वो कुंडलों को लेकर के आओ। मांगा राम तुरंत तही दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। और आप हैं श्री कमला भगवान ने आभूषण देखे तो अपने हृदय से लगा लिए। स्वामी जो है यही है, यही हमें मिले थे नाथ। सखा सुग्रीव, भगवान तुम्हारे कहने के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है ये वही कुंडल और आभूषण हैं जिन्हें जानकी स्वयं धारण किया करती थी, लेकिन कुछ तो मेरे जानकी के ही लग रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये तुम और कहीं से ले आए हो सकता है भगवान किसी और का हो ये। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे मेरे महाप्रभु, आप अपनी सोच का परित्याग करें, मन में धीरज को धारण करें। मैया जानकी हमें शीघ्र ही मिलेंगी, शीघ्र ही मिलेंगी। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीवो, कारण कवन बसहु बनु मोहि कहु सुग्रीव। सखा सुग्रीव, भगवान मेरे बारे में छोड़ो और अपने बारे में बताओ। तुम जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया तो तुम्हारे चेहरे पे उदासी सी देख रहा हूँ। इस उदासी का क्या कारण है और तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? अपने बारे में हमें सब कुछ बताओ। जय हो मेरे महाप्रभु। आज स्वयं आपने अपना निज दुख भुला करके अपने सेवक के दुख के बारे में पूछा। यही तो मित्रता है कि अपने दुख को भूल जाओ और अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाओ। मेरे महाप्रभु, मेरे इस पर्वत पर रहने का एक विशेष कारण है। नाथ बाली मैं दो भाई, प्रीत रही कछुबरन न जाई। हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, अर्धरात्रि में मैं का पुत्र माया भी हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली ने अपने जीवन में कभी भी अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया। जिस समय बाली ने उसकी ललकार को सुना तो बाली क्रोध में आकर के अपने गदा को उठा करके उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली अकेला ही युद्ध करने के लिए जा रहा है। समय था अर्धरात्रि का और अर्धरात्रियों में निशाचरों की माया प्रबल हो जाती है। मैंने सोचा मेरा भाई अकेला जा रहा है तो मैं भी अपने भाई के साथ भ्रातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भाई के साथ चला गया। वह मायावी हम दोनों भाइयों को आता हुआ देख वहां से भाग गया और भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। बाली जब उसका वध करने के लिए उस गुफा में जाने लगा तो बाली ने मुझे पीछे देखा और कहा, सुग्रीव तुम नगर वापस चले जाओ, मैं इसका वध करके शीघ्र ही नगर पर आऊंगा। मैंने कहा आपको अकेला छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा भ्राताश्री। तब उन्होंने मुझसे कहा, परखेस मोह एक पखवाड़ा नहीं आवाओ तब जाने समारा। तुम मेरा यहाँ 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिनों के उपरांत वापस न आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। मेरे महाप्रभु, मैं वहां 15 दिनों तक नहीं, 20 दिनों तक भी नहीं, मास दिवस तहां रहो खरारी, निसरी रुधिर धारता भारी। मैं अपने भाई की प्रतीक्षा 1 माह तक करता रहा लेकिन मेरा भाई बाली नहीं आया। और उस गुफा से एक विशाल और रक्त की धारा बाहर निकली। उस रक्त की धारा को मैंने देखा तो मैं भयभीत हो गया। मैंने सोचा कि इस दुष्ट ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया। मैं डर के कारण उस गुफा को एक विशाल शिला की चट्टान से गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और अपने नगर वापस चला आया। मंत्रियों ने
बिना राजा का राज सिंहासन देखा उन्होंने मुझे जबरदस्ती बरबस मुझे वहां का राजा बना दिया, जबकि मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। भाई के पार्थिव शरीर को आपको देखना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। यही तो गलती कर गए आप। ये नियम मनुष्यों में लागू होता है, ना कि पशुओं में लागू होता है। ये नियम सब में लागू होता है ये जो ज्ञानी है। ये नियम ज्ञानियों के लिए लागू है, फिर चाहे पशु हो चाहे मानव हो। हमारे पिता हमारे माता श्री का भी पार्थिव शरीर होगा, क्या बाली के द्वारा कुछ किया गया? अरे वो भी तो पशु है। हमारी माता श्री का फिर क्या हुआ? क्या दाह संस्कार एक पशु के द्वारा किया गया? क्या बाली ने किया? अंतिम संस्कार तो एक पक्षी तक का हुआ है, स्वयं भगवान राम जी ने किया। एक मनुष्य के द्वारा पशु का किया गया है, पशु के द्वारा मनुष्य का, या किसी पशु के द्वारा पशु का नहीं किया गया है। यदि ऐसा हुआ हो तो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी गलती है। आपको जाकर के देखना चाहिए कि अरे- भाई बाली का क्या हुआ। अरे मैं भयभीत हो गया। बाली से अधिक बल आप में है महाराज। लेकिन बाली को वरदान है, जो उससे युद्ध करेगा आधा बल खिंचाएगा। तो आपको और भरोसा, जो बाली को मार सकता है, क्या मुझे नहीं मार सकता? तो आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि भाई बाली मारे गए हैं कि कौन मारा गया है। क्योंकि रक्त श्वेत था, दोनों का सब श्वेत था। बाली का ही रक्त श्वेत था। इस संसार में किसी का श्वेत नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस दुष्ट का भी रक्त श्वेत है। इसलिए मैंने सिद्ध कर लिया कि मेरा भाई बाली मारा गया, उस रक्त की धारा को देख करके। उसी गलती को आप भोग रहे हैं। अब ये सबकी सोच है। मैंने लेकिन महाप्रभु ये आप- कोई अपराध नहीं किया है। कहीं से कोई एक अपराध सिद्ध कर दे, मैं अपना अपराध स्वीकार कर सकता हूँ। मेरा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि परखिस मोह एक पखवाड़ा नहीं आवो तब जानिस मारा। 15 दिनों तक प्रतीक्षा करना ये बाली ने कहा था, अब मास दिवस कहाँ रहो खरारी। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करता रहा। अपराध क्या है मेरा भगवान? मेरा कोई अपराध नहीं है। ताके भय रघुवीर कृपाला, उसी के भय के कारण तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ साप बस आवत नहीं, उसे श्राप है, इस कारण से वह बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। मेरे इस पर्वत में रहने का यही कारण है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, भरत उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, सखा सुग्रीव, भगवान अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी स्त्री को भी छीन लिया है, तो आज मैं तुम सबके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं बाली का वध केवल एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से वो बच नहीं सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जय हो मेरे महाप्रभु। आप कह रहे हैं बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मार सकते हैं, लेकिन मेरे महाप्रभु मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम दिखाना चाहते हो? अवश्य ही। क्या? आइए आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। तब फिर आप वह संशय अगर मेरा दूर करेंगे, तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मार सकते हैं। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए। देख रहे हो मेरे महाप्रभु, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से धाएगा, अरे तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। बाली आज मेरा शत्रु नहीं, पत्नी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये मिल गए तो सब कुछ मिल गया। आज सखा सुग्रीव, अब मैं जो कह रहा हूं केवल तुम वही करो। बाली इस समय अपने महलों में है और तुम जाओ उसे युद्ध करने के लिए ललकार करके आओ। बस प्रभु यही तो नहीं कर सकता। क्यों? अरे आप कह रहे हैं बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। अरे भगवान वो बहुत मारता है, एक बार नहीं अनेक बार गया, जब भी गया मार खा के भाग आया। और आज आपने प्रतिज्ञा की है बाली को मारने की, तो आपको जाना चाहिए, ना कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन तुम हमारे मित्र हो
अवश्य भगवान। और मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का कुछ सहयोग करे। कहें कैसे सही? बाली है अपने महलों में, हाँ, और मैं जब तक 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए चाहता हूं कि तुम बाली को युद्ध करने के लिए ललकार दो। बाली अपने महलों के बाहर आ जाए और मैं उसका वध कर दूंगा। यदि ऐसा है, बाली को केवल ललकारना है तो मैं उसे महलों के बाहर ले आऊंगा, मार आप दीजिएगा। ऐसा ही होगा। तो फिर चले भगवान, हम साथ में किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं से ललकार लगाइए। अभी पहुंचने तो दीजिए। अरे आप तो ललकारने वाले लोग हैं, एक बार ललकारिए महाराज, ये गलत बात। हाँ, सावधान।